प्राचीन काल में एक नगर में एक सेठ रहा करते थे। उनके 7 पुत्र और सबका विवाह चुका था। सेठ जी के सबसे छोटे पुत्र की पत्नी बहुत सुशील थी, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन घर की बड़ी बहू ने सभी बहुओं को घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए जंगल को चलने को कहा। जब मिट्टी लाने के लिए उन्होंने खुरपी से खुदाई शुरू की तो वहाँ एक सांप निकल आया। यह देखकर बड़ी बहू घबरा गई और खुरपी से उस सांप को मारने लगी। इसे देखकर छोटी बहू ने कहा, दीदी यह तो निर्दोष है, आप इसकी हत्या मत करो। छोटी बहू की बात सुनकर बड़ी बहू ने उसे सांप को छोड़ दिया। सांप दूर जाकर बैठ गया। छोटी बहू उसके पास गई और बोली, तुम यहीं रुकना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। छोटी बहू इसके बाद घर चली गई और अपने कामों में व्यस्त हो गई और सांप को बोली हुई बात भूल गई। अगले दिन जब उसे याद आया तो वह सांप के पास दूध लेकर गई। उसने देखा सांप वहीं बैठा इंतजार कर रहा था। बोली, भैया मुझे माफ़ कर दो, मुझसे भूल हो गई, मैं काम में लगकर यहाँ आना ही भूल गई। यह सुनकर सांप बोला, तूने मुझे भैया बोला इसलिए मैं तुझे छोड़ देता हूँ, वरना झूठ बोलने के लिए मैं तुझे डस लेता। ऐसा कहकर सांप दूध पीने लगा और बोला, आज से तू मेरी बहन हुई, तुझे जो चाहिए मांग ले। छोटी बहू बोली, भैया मेरा तो कोई भाई नहीं है, आपने मुझे बहन बना लिया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप जब भी मैं मन से याद करूँ आप मेरे पास आ जाना। कुछ दिनों के बाद सावन का महीना आया। सेठ जी की सभी बहुएं अपने अपने मायके जाने लगी। जाने से पहले छोटी बहू से बोली, तेरा तो कोई परिवार नहीं है, तू कहाँ जाएगी। छोटी बहू अपने भाई को याद करके रोने लगी। उसी समय सर्पदेव ने कहे अनुसार मनुष्य का रूप धारण किया और उसके घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर सांप ने छोटी बहू के ससुराल वालों से आग्रह किया कि वह छोटी बहू को उसके साथ भेज दे। यह बात सुनकर घर वालों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। रास्ते में सांप ने छोटी बहू को बताया कि वो उसे नागलोक ले जा रहा है, अगर उसे डर लगे तो वह उसकी पूंछ पकड़ ले। इस तरह वे दोनों नागलोक पहुंच गए। नागलोक में धन, ऐश्वर्य और रत्नों को देखकर छोटी बहू चकित रह गई। वहाँ सर्पदेव ने उसका परिचय अपनी माँ से कराया और कहा, माँ इसने मेरी जान बचाई, इसलिए मैंने इसे अपनी छोटी बहन मान लिया है। यह हमारे साथ कुछ दिनों रहेगी। यह जानकर सर्प की माँ ने छोटी बहू का स्वागत किया और बहू को बहुत आराम पूर्वक रखा। नागलोक में शेषनाग के छोटे छोटे बच्चे भी रहा करते थे, जिन्हें सांप की माँ रोज दूध पिलाया करती थी। वो रोज दूध ठंडा करती थी और फिर घंटी बजाकर उन नन्हे नन्हे सांपों को दूध पिलाती थी।